गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम एक बार फिर से सेकंड लेसन का रिवीजन करेंगे। हमने इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को स्वर, उसके बाद व्यंजन, अब हम पढ़ेंगे शब्द। हमने पहले वर्ण पढ़ा था, वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों आ गए थे। अब हम पढ़ेंगे शब्द, है ना। अब शब्द हम किसे कहते हैं? शब्द जो होते हैं वो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे नगर, नगर, नियम, नियम, निशान, निशान आदि। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर जब एक निश्चित अर्थ देते हैं तो शब्द कहलाते हैं। अब शब्दों को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है बनावट के आधार पर और दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। अब बनावट के आधार पर भी शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग गुण ऋण शब्द। अब ऋण शब्द क्या कहलाते हैं? वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, है ना। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, सूर्य, पृथ्वी आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते तो उन्हें क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा हो जाता है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, है ना। जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है विद्यालय, तो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बन रहे हैं ना। बहुत सारे शब्द हैं ना, यहाँ पर 6 शब्द दिख रहे हैं। विद्यालय, विद्या धन आलय। ठीक है, तो विद्यालय, सुशील, सुधनशील, सुशील। भोजनालय, तो भोज धन आलय, भोजनालय। देशभक्ति, देश धन भक्ति, देशभक्ति। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं, लेकिन जो रूढ़ शब्द होते हैं उनके सार्थक खंड नहीं किए जाते, है ना। और ये एक से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनते हैं उनके सार्थक खंड आसानी से किए जा सकते हैं। अब आ जाते हैं योग ऋण शब्द। अब क्या होता है योग ऋण शब्द? जिन शब्दों से एक से अधिक होते हुए भी वे एक निश्चित अर्थ के होते हैं, एक निश्चित अर्थ के हो जाते हैं, उन्हें योग गुण शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर, पंकज आदि। ठीक है। अब आ जाते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द और दूसरा तद्भव शब्द। ये तो हमने सुना ही है ना। तद्भव, तत्सम को तद्भव में चेंज करो या तद्भव को तत्सम को तद्भव में चेंज करिए, है ना। तो अब इसे समझ लेते हैं कि तत्सम और तद्भव क्या कहलाते हैं। ठीक, संस्कृत भाषा के जो शब्द किसी शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने वास्तविक रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, नृत्य, अंधकार, ग्राम आदि। अब आ जाते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को। ये क्या है? संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं, जैसे संस्कृत वैसे ही फिर आके बस हिंदी में चेंज हो जाते हैं। और लेकिन तद्भव में क्या होता है? संस्कृत भाषा के शब्दों के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, अग्नि को क्या बोला जाता है? आग। नृत्य, नाच, है ना, आम। फिर नींद, खेत आदि। ये क्या है? तद्भव शब्द कहलाते हैं, है ना। तो आज हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। चलिए इसे हम देखते हैं तद्भव और तत्सम में कैसे बदल जाता है। जैसे तद्भव है आग, तो उसका तत्सम क्या बना? अग्नि। आँख का अक्षी, ओठ का ओष्ठ, आधा का अर्ध,
उल्लू, उल्लुक, किवाड़, कपाट, कबूतर, कपोत, कान, कर्ण, गांव, ग्राम, घर, ग्रह, घंटा, घट, सॉरी, हाँ, घड़ा, घट, घी, धृत, घोड़ा, घोटक, नाक, नासिका। ठीक है, इसी तरह से और भी दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भी अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। अब वाक्य के भेद भी होते हैं, जो होते हैं सरल वाक्य, साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? शब्द और वाक्य के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आप रिवीजन किया है तो आप लोग इसी तरह से एक बार फिर से रिवाइज करें इस लेसन को और अच्छे से समझें। ओके।